ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मातृभूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। पहली खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के 25 दिन बाद आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। फिर सोनम के उन 7 वचन का भी खुलासा हुआ है जो राजा के साथ ही दफन हो गए थे। दूसरी खबर का वास्ता हवाई जहाज के सफर में लगने वाले डर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज अलग अलग हिस्सों में 5 विमानों की उड़ान कैंसिल हो गई है। तीसरी खबर ईरान और इजरायल के बीच जंग में पाकिस्तान के खौफ से निकलकर सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अब इजरायल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। आज की चौथी बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, उनके उस ऐलान से जुड़ी हुई जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि खलीफा के खिलाफ अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। तमाम खबरों पर आपको हम हर एक अपडेट देंगे, लेकिन 23 मई को मेघालय के शिलांग में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की पुलिस किस तरीके से परत दर परत पड़ताल कर रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सोनम ने आरोपियों के साथ मिलकर कैसे राजा को मौत के घाट उतारा, ये जानने के लिए पुलिस आज हत्या वाली जगह पर पहुंची। 23 मई के दिन क्या हुआ था, कैसे प्लानिंग के साथ राजा को 4000 सीढ़ियां चढ़कर सोनम डबल डेकर ब्रिज पर लेकर गई थी और तीनों आरोपियों ने किस तरह से राजा की हत्या की, इस पूरे घटनाक्रम को आज पुलिस ने बारीकी से समझा है। पुलिस सोनम और तीनों आरोपियों को लेकर उसी जगह पर पहुंची जहां राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या की गई थी। यहां पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या का क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सोनम और तीनों आरोपी मर्डर स्पॉट पर लाए गए। इससे पहले पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया था जिससे राजा की हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि एक और हथियार का इस्तेमाल राजा के मर्डर में किया गया था, जिसका पता चल चुका है। पुलिस अब उस हथियार को ढूंढ रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद शिलांग पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े खुलासे किए हैं। शिलांग पुलिस ने इसे लेकर यह दावा किया है कि राजा को एक नहीं बल्कि 2 हथियार से मारा गया। एक हथियार मिला, दूसरे की तलाश जारी है। राजा की हत्या में सोनम सबसे आगे थी। विशाल ने राजा पर सबसे पहला अटैक किया था और हमला होते ही सोनम चिल्लाने लगी, फिर वो डरकर वहां से भाग गई। ये तमाम खुलासे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने किए। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर पुलिस की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। दरअसल इस वक्त जो पुलिस है वो यहां पर सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची है। तमाम आरोपी इस वक्त यहां पर मौजूद है। सोनम यहां पर मौजूद है। सोनम के अलावा वो तीनों कातिल यहां पर मौजूद है जिन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। इस वक्त जो पुलिस है वो यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था। दरअसल ये जो आप जगह देख रहे हैं 2 साल से बंद पड़ी हुई है, एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इस स्पॉट को कत्ल के लिए चुना गया था और यहीं इस जगह पर स्कूटी जो थी वो पार्क की गई थी। जब डबल डेकर ब्रिज से सोनम राजा के साथ निकली थी तब उसने जो स्कूटी थी वो यहीं पर पार्क की थी। इसके अलावा कातिलों ने भी स्कूटी को यहीं पर पार्क किया था और उसके बाद सेल्फी पॉइंट के पास जाकर के राजा इस वक्त आप तस्वीरों में कातिल को देख सकते हैं। देखिए, पुलिस की टीम जो है वो कातिल को लेकर यहाँ से जा रही है। हालांकि चेहरा ढका हुआ है तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कौन है, लेकिन अभी इस वक्त जो तमाम कातिल है वो यहीं पर पुलिस के साथ मौजूद है। पुलिस की टीम एक एक करके सबको यहाँ पर बुला रही है और सबसे पूछा जा रहा है कि किस वक्त कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों कातिल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सोनम भी यहाँ पर मौजूद है। जो ग्रीन कलर की ये कार आप देख रहे हैं इसी के अंदर सोनम को बैठाया गया है। तो अब जो सीन है उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तमाम इस पूरे सीन की वीडियोग्राफी यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कत्ल के समय कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था, स्कूटी कहाँ पर पार्क की गई थी और किस तरीके से कत्ल की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए, एक तरफ अहमदाबाद हादसे की जांच जारी है तो दूसरी तरफ आज भारत आने वाले और भारत से बाहर जाने वाली 4 उड़ानों पर असर पड़ा है। आपको बताएं, पहली फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली। एयर इंडिया की इस फ्लाइट को अचानक से रद्द करना पड़ा और जो वजह बताई गई वो विमान में कमी की वजह बताई गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब इसकी घोषणा हुई तो वहां पर यात्री परेशान हो गए। दूसरी फ्लाइट लंदन से अमृतसर की, यह फ्लाइट भी एयर इंडिया की ही थी। उस
उड़ान को भी लास्ट मोमेंट पे रद्द किया गया। इसके पीछे की वजह भी विमान में खराबी बताई गई, कोई वजह बताई गई है, कमी की वजह बताई गई है। तीसरी फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी, ये फ्लाइट भी एयर इंडिया की ही थी। इस फ्लाइट को अचानक कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, इसके पीछे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। और जो चौथी फ्लाइट जो आज प्रभावित हुई है वो कोच्चि से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट इंडिगो की थी, नागपुर के आसपास फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को नागपुर में ही उतारा गया, जिसके पीछे की वजह रही फ्लाइट में बम की धमकी। और अब से थोड़ी देर पहले एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। ये फ्लाइट दिल्ली से पेरिस जा रही थी। बताया गया कि उड़ान से पहले तकनीकी जांच में कुछ कमी पाई गई, जिसके बाद उड़ान को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब तकनीकी कमी की जांच की जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज एयर इंडिया की 4 उड़ानें जो प्रभावित हुई, जिसमें 2 के पीछे तकनीकी गड़बड़ी और 2 की वजह विमान की कमी बताई गई है। एयर इंडिया ने यह बयान जारी कर बताया कि विमान की कमी के कारण 2 उड़ानें रद्द कर दी गई। एयरस्पेस में प्रतिबंध की वजह से परेशानी हो रही है। एयर इंडिया का कहना है कि किसी भी फ्लाइट में तकनीकी कमी नहीं है। वहीं एयर इंडिया यात्रियों के लिए होटल और खाने की व्यवस्था भी कर रहा है, साथ ही टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड वापस दिया जा रहा है। एयर इंडिया ने बताया कि लंदन से अमृतसर की उड़ान फिलहाल कैंसिल रहेगी और अहमदाबाद से लंदन की उड़ान आज के लिए रद्द की गई है। और अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में हर घंटे विध्वंसक हो रहे जंग की, जिसमें इजरायल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। लेकिन अब इस वॉर जोन में कई देशों की एंट्री हो गई है। इजरायल ईरान के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी को अटैक कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। डिफेंस हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों पर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के बीच ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को लेकर एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप G7 की बैठक के बीच अमेरिका लौट आए। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। वहीं इजरायल, जहां ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई इलाकों को निशाना बना रहा है, तो पलटवार में ईरान भी तेल अवीव और हाइफा जैसे इलाकों पर अटैक कर रहा है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, G7 समिट से अमेरिका पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। कनाडा से वॉशिंगटन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरानियों के लिए तेहरान से निकल जाना ही सुरक्षित है। तो एक बार फिर से तेहरान छोड़ने की बात अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरानी तेहरान से निकल जाएं, यही सुरक्षित होगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, उन्होंने इस बात को लेकर फिर से ये कहा कि अब तेहरान से निकल जाना ही ईरानियों के लिए सुरक्षित होगा। G7 शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले वापस लौट आए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पहले भी इस तरफ इशारा किया कि वो किसी युद्ध को रोकने या फिर युद्ध विराम पर काम करने के लिए नहीं, बल्कि वो इससे भी बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, और इसीलिए वो वापस लौट रहे हैं। और लौटने के बाद उनका ये एक और बड़ा बयान, जिसमें वो ये कहते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरानियों के लिए तेहरान से निकल जाना सुरक्षित। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये बहुत बड़ा बयान, ये कहते हुए कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब ईरान। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो चुके हैं। देखना ही होगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही इस बात को लेकर पोस्ट किया था कि ईरान को डील करनी चाहिए और डील ईरान नहीं कर रहा है, और इन सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने की अपील भी लोगों से कर ली थी। क्या पूरी तरह से खुलकर ईरान और इजराइल के इस तनाव में अमेरिका किसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है? हालांकि उसका जो हमेशा से पक्ष रहा है वो इजराइल के साथ रहा है, लेकिन जब इस बार तनाव की शुरुआत हुई थी तब अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा था कि जो हमले इजराइल ने किए हैं अमेरिका उसमें शामिल नहीं है। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना ना बनाए, नहीं तो उसके घातक परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम की जो बात की जा रही है, ईरान किसी प्रकार की डील के लिए तैयार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हालात में
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचकर क्या करेंगे, क्या आदेश देंगे, ईरान को लेकर क्या उनके कदम हो सकते हैं, इस पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। और अगर देखा जाए जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने अपना विशेष दूत जिसको बनाया है, क्या वो ईरान के अधिकारियों के संपर्क में आते हैं, क्या उनकी कोई मुलाकात होगी, क्या उनके बीच में कोई बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह का तनाव बढ़ता जा रहा है उससे जरूर पूरे के पूरे इलाके में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। तो ट्रंप क्या करेंगे, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ट्रंप इशारा लगातार कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को लेकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अब तो उन्होंने फिर से कहा है कि ईरानी तेहरान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ईरान को लेकर ट्रंप ने और क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने शांति वार्ता के लिए ईरान से संपर्क नहीं किया है, अगर बात करनी है तो उन्हें मुझसे संपर्क करना होगा। शांति वार्ता को लेकर जो डील थी उसे वो स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार कर ले ईरान, ये बार बार वो कह रहे हैं। अगर वो ऐसा करते तो फिर इससे कई जान बचाई जा सकती थी, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 5वां दिन है। इजरायल की आईडीएफ ईरान पर बम बरसा रही है, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ईरान ने इजरायल में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमले की कोशिश की। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया। हालांकि मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान के हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो ईरान के हमले का यह वीडियो भी सामने आया है। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की, लेकिन इस हमले में कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसे लेकर किसी तरह का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोनों ही देश एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं ताकि उन्हें नुकसान हर स्तर पर पहुंचाया जा सके। ईरान भी हमले का वीडियो जारी कर रहा है, वो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ इजरायल जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो भी वीडियो सामने आ रहे हैं और दोनों ही देश रुकने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं। हर एक बढ़ते दिन के साथ ये जो जंग है ये और ज्यादा भीषण होती जा रही है, विध्वंसक होती जा रही है। हर एक दिन नया अटैक दोनों ही देशों पर किया जा रहा है। ईरान ने जो अटैक किया और ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है इजरायल के, और इजरायल में किस तरीके के उसने नुकसान की कोशिश की है उसका ये वीडियो सामने आया। लेकिन कितना हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है कि किस तरह का नुकसान इजरायल को इस हमले में हुआ है, ईरान ने किस हद तक चोट पहुंचाई है मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर। इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा, अभी आपको ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं अमेरिका, इस वक्त की ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। बीच में ही अपना दौरा छोड़कर और उस समिट से एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ गए हैं और ये कहते हुए वो आए हैं, उन्होंने एक इशारा पहले ही कर दिया था कि वो बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, एक बड़ी चीज पर काम करने के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जिस तरीके के दोनों देशों के बीच जंग के हालात हैं, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उस दौरान ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं कनाडा से वॉशिंगटन, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से उनका ये बयान भी सामने आया, ये कहते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये एक बार फिर दोहराया कि तेहरान सुरक्षित नहीं है, ईरानियों को वहां से निकल जाना चाहिए। तो अब ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये कहना किस तरफ इशारा कर रहा है, अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है। साफ तौर पर तेहरान का जिक्र बार बार करना, क्या अब तेहरान पर अटैक की तैयारी, सीधे तौर पर अब कूदने की तैयारी में अमेरिका। ईरान को पहले भी वो कई बार चेतावनी दे चुके हैं, न्यूक्लियर डील पर बात करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जब ईरान नहीं माना तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह कहना कि तेहरान छोड़ दे ईरानी, और इस बात का भी जिक्र करते हुए कि ईरान अब बहुत करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के। ये तमाम जो बयान डोनाल्ड ट्रंप के हैं ये इशारा करते हैं इस तरफ। और साथ ही देखिए, ईरान की चिंता भी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर एक महत्वपूर्ण दौरा छोड़कर वापस लौटे हैं, वापस पहुंचे हैं अमेरिका, तो इसके पीछे की वजह क्या होगी। अमृतसर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को मिली धमकी की।
दीपिका लूथरा, जो धमकी मिलने के बाद आज उनके घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आज पुलिस ने दीपिका लूथरा के घर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस ने दीपिका के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, 3 सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। तो दीपिका लूथरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्हें धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। उनके घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई खतरा उनकी तरफ ना बढ़ सके। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंक के कई अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में अब भी ऑपरेशन सिंदूर का जबरदस्त खौफ है। कल ईरान ने दावा किया था कि पाकिस्तान एटमी जंग में उसके साथ है। अब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरहद के उस पार कहा जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रहा था, तब इजरायल उसके साथ था। तो क्या इजरायल और भारत का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा? इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आसिम मुनीर को अमेरिका दौरे के दौरान उस समय भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब दर्जनों पाकिस्तानी प्रवासियों ने वॉशिंगटन की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल और पाकिस्तानियों का कातिल कहकर नारेबाजी की। जैसे उनका काफिला राजधानी वॉशिंगटन में एक होटल के बाहर पहुंचा, वहां पहले से जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आपको यह भी बता दें कि जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका दौरा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी पाकिस्तान ने अभी नहीं दी। तो आसिम मुनीर का काफिला देखिए जब गुजर रहा था तो किस तरीके से शेम ऑन यू के नारे वहां पर लग रहे थे। पाकिस्तान की और आसिम मुनीर की बेइज्जती करते साफ तौर पर वहां पर लोग दिखाई दे रहे थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राजा की हत्या के तीनों आरोपी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले इसी लोकेशन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज पर जाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब एक और वीडियो जिसमें बाकी जो आरोपी हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें तीनों आरोपी और दूसरे वीडियो में सोनम और राजा, जो इससे पहले ये वीडियो आया था सामने, और अब ये दोनों ही वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।